हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं कि सब अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज हम संविधान की क्लास 2 करने जा रहे हैं। तो कल हम आपको बताए थे संविधान में है टोटल अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है और अनुसूची 12 है। तो ये बात हम आपको बता दिए थे कल की क्लास में। एक बात याद रखिएगा, कल हम आपको बताए थे कि अनुच्छेद 3 में हम आपको बताए थे संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति वर्तमान राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ये बात हम आपको बताए थे अनुच्छेद 3 जब पढ़ा रहे थे। तो यहाँ से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। यानी कि हम आपको बताए थे नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो उसी प्रकार मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया 1 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया 9 नवंबर 2000 को और बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। तो ये बात आपको याद रखना। आज चलिए हम पढ़ते हैं क्लास 2। देखिए, हमारा भारत जो था अखंड भारत था, पूरा पाकिस्तान हमारा था, अफगानिस्तान हमारा था। लेकिन क्या हुआ, 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई और हमसे अफगानिस्तान अलग हो गया। तो 1893 में सबसे पहले 1893 तो 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई और हमसे अफगानिस्तान अलग हो गया। उसके बाद फिर 1935 में म्यांमार अलग हो गया, बारहमा म्यांमार यानी बारहमा भी जिसको बोलते। तो 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। उसके बाद फिर भारत से म्यांमार अलग हो गया 1935 में। और फिर 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया था। पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान, एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान जाकर के बांग्लादेश बन गया। तो ये था। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो 552 से अधिक देशी रियासतें थी। यानी कि 552 से अधिक देशी रियासतें थी। इन सबको मिलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन, ये तीनों लोगों ने इन सभी देशी रियासतों को भारत में विलय करा दी। किंतु तीन ऐसा जो था कि भारत में नहीं आना चाहता था, खचरा था, एकदम खचरे कर रहा था। हैदराबाद पहला हो गया। हैदराबाद के निजाम का कहना था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उधर से क्या बोला, पाकिस्तान जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस की वर्दी में सेना को भेज दिए, पुलिस की वर्दी में सेना को भेज दिए, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। ऑपरेशन पोलो यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पुलिस की वर्दी में सेना भेजी, उधर हैदराबाद के निजाम को जब सटासट लगा तो क्या हुआ, जब पुलिस की वर्दी में सेना को भेजे जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया और इसी के तहत हैदराबाद को भारत में विलय करा दिया गया। उसके बाद फिर एक था जूनागढ़। जूनागढ़ एक गुजरात का रियासत है जो कि पाकिस्तान में जाना चाहता है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के जनमत संग्रह करा दिए। तो जनमत संग्रह करा करके करके जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। उसके बाद फिर एक था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर की जनता थी मुस्लिम, लेकिन राजा था हिंदू हरि सिंह। हरि सिंह ससुरा कह रहा था हम ना पाकिस्तान में रहेंगे ना भारत में रहेंगे, एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। स्वतंत्र देश। उधर से नेहरू जी देख रहे थे स्वतंत्र देश बनावेगा। उधर से तब तक पाकिस्तान वाला आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। इधर जब राजा हरि सिंह को, यानी कि हैदराबाद यानी कि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह थे, हरि सिंह को जब लगा एकदम देने अच्छा से, तो हरि सिंह दौड़ के आगे नेहरू जी के पास कि महाराज बचा लीजिए, हमको बहुत मारता है, उसे बहुत मारता है। नेहरू जी के चौटाते तो मिल गया था उधर, जा उधर। तो नहीं महाराज बहुत मारता है, हमको बचा लीजिए। तब क्या हुआ, 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर
विलय पत्र, यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया गया। तो ये था जम्मू कश्मीर। उसके बाद पहला था हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हो गया जम्मू कश्मीर। अब उसके बाद जब इन सभी देशी रियासतों को मिलाया गया तो एक भारत देश का निर्माण किया गया, भारत का, जिसे ABCD में बांटा गया। जब इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया तो इसको ABCD में बांटा गया। ए में था ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि ए में जो था ब्रिटिश प्रोविंस था। ए में टोटल 9 राज्य थे, यानी कि ए में ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब हुआ कि जहां अंग्रेजों का शासन था। तो ए में था ब्रिटिश प्रोविंस, इसमें टोटल 9 राज्य था। और उसके बाद दूसरा बी में था प्रिंसली स्टेट। बी में था प्रिंसली स्टेट, यहाँ भी 9 राज्य था। और उसके बाद सी में था कमिश्नरी, इसमें 10 राज्य था। और उसके बाद डी में था यूनियन टेरिटोरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो ए में ABCD में बांटा गया। ए में था ब्रिटिश प्रोविंस, इसमें टोटल 9 राज्य था। और बी में था प्रिंसली स्टेट, इसमें भी 9 राज्य था। और सी में था कमिश्नरी, इसमें 10 राज्य था। और डी में था केंद्र शासित प्रदेश। तो इस सब का निर्माण किया गया। जब ये सब पूरा हो गया तो अब यहाँ दिक्कत आ गया भाषा को लेकर के, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, भाषा के आधार पर राज्यों को मान्यता दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले एस के धर आयोग का गठन किया। तो एस के धर आयोग का गठन किया गया। एस के धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मान्यता को खारिज कर दिया, यानी कि नहीं माना। तो एस के धर आयोग मना कर दिया भाषाई आधार पर। उसके बाद आए JVP समिति, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया समिति। तो JVP यानी कि JVP समिति का गठन किया गया। तो सबसे पहले एस के धर आयोग, एस के धर, पहले एस के धर आयोग का गठन किया गया। ये भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मान्यता नहीं माना, कहा नहीं होगा भाषाई आधार पर। तो उसके बाद JVP समिति का गठन किया गया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। तो इस समिति का गठन किया गया। ये समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मान्यता नहीं मानी, यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन नहीं होने दिया। तो उसके बाद फिर जब ये सब हो गया तो उधर से एक था पेट्टू श्री रामुलू। ये पेट्टू श्री रामुलू 1952 में आया, कहा भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता दिया जाए। इधर तो मना कर दिया समिति। पेट्टू श्री रामुलू गया भूख हड़ताल पर बैठ, यानी कि 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलू भूख हड़ताल पर बैठ गया। और 56 दिन भूख हड़ताल के बाद पेट्टू श्री रामुलू की मृत्यु हो गई। पेट्टू श्री रामुलू होगा उस समय कोई बड़ा आदमी जिस तब तो भूख हड़ताल पर बैठा, और 56 दिन भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुआ पूरा एकदम जनता में विरोध फैल गया, एकदम मांग शुरू हो गया कि भाषाई आधार पर दिया जाए दिया जाए। तो अंतिम में नेहरू जी मजबूर होकर 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953, यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर
आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। याद रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो यही था